गोलू बहुत ही बदमाश बच्चा है। वो घर में हर सामान को तहस नहस करता रहता है। वो इतना शैतान बच्चा है कि कभी किसी की पैंट फाड़ देता है तो कभी किसी के सर के ऊपर पानी डाल देता है और जोर जोर से हंसता है। उसके पापा ने उसे डांटा। तुम बाहर जाकर खेलो, यहाँ पर नहीं। तुम बहुत शैतान हो गए हो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी पिटाई लगा दूंगा। नहीं पापा, मैं अभी जाता हूँ, बाहर जाकर खेलता हूँ, ठीक है? गोलू ऐसा बोलकर गांव के बाहर चला जाता है और साथ में चिड़िया मारने वाली बंदूक भी लेकर आता है। शाम का समय है। पेड़ पर वापस चिड़ियों का आना शुरू हो गया है। गोलू ने पेड़ की तरफ निशाना लगाया और वो पेड़ पर बैठी चिड़िया के घोंसले में लग गया और चिड़िया मर गई। गोलू जब थक गया तो वो वापस आ गया। वापस आने के बाद मम्मी से बोला, मम्मी मम्मी, मुझे और बहुत सारी बंदूकें चाहिए। मेरी सारी गोलियां खत्म हो गई हैं और मुझे बंदूक छोड़नी है। ओके ठीक है, तुम टेंशन मत लो, अभी सो जाओ। सब लोग सो गए। सुबह हुई। गोलू सोया हुआ है। उसे बुखार है। इसे तो बुखार है। गोलू के पापा, डॉक्टर को बुला कर लाइए। हाँ, अभी कॉल करता हूँ। पापा ने डॉक्टर को बुलाया और बोला, डॉक्टर साहब, कल शाम को तो मेरा बेटा ठीक था और रात को अचानक से बुखार हो गया और फिर सुबह तक अब तक बुखार गया नहीं। देखिए इसे क्या हो गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल देखता हूँ, मैं आया ही किस लिए हूँ। डॉक्टर साहब, पैसे की चिंता मत कीजिए, ये मेरा एक लौता बेटा है, इसे बस जल्दी से ठीक कर दीजिए। जी बिल्कुल, अभी मैं चेक करता हूँ और दवाइयाँ देता हूँ। डॉक्टर ने गोलू को चेक किया, दवाई दी और मम्मी और पापा से बोला, मुझे लगता है शाम तक ये ठीक हो जाएगा। अगर ठीक नहीं होगा तो फिर मैं वापस आकर इसे चेक करूंगा। आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। अब मेरी फीस मुझे दे दीजिए और मैं चलता हूँ। जी कितनी फीस हुई आपकी? ज्यादा नहीं, 300 और 111 का पेट्रोल जल गया यहाँ आने में, इसलिए वो अलग से लगेंगे। यानी कि 411 रुपए आपको देने हैं। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन मेरे पास कैश में रुपए तो नहीं है। कोई बात नहीं, फोन पे गूगल पे मैं सब यूज करता हूँ, किसी पर भी कर दीजिए। पेटीएम पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं, चाहिए तो ये स्कैनर भी है मेरे पास। गोलू के पापा ने ऑनलाइन पेमेंट किया और डॉक्टर साहब चले गए। गोलू के माँ बाप परेशान हैं। शाम हो गई लेकिन गोलू उठ नहीं पा रहा है। दवाई असर नहीं कर रही है। तभी गोलू की नानी गोलू को देखने घर आई और गोलू की आंखें देखकर बोली, ये डॉक्टर से ठीक नहीं होने वाला है। इसके लिए इसे किसी तांत्रिक को दिखाओ जो अच्छा जानकार हो। क्या आप उस तांत्रिक को जानती हो माँ? हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। त्रिलोकीनाथ नाम का एक ओझा है, वो बहुत जानकार है। गोलू के ऊपर ऊपरी हवा लग गई है। मैं अभी उनको कॉल करती हूँ। नानी ने त्रिलोकीनाथ को कॉल किया। नमस्ते त्रिलोकीनाथ जी, मेरा नाती बीमार है। डॉक्टर को दिखाया लेकिन ठीक नहीं हुआ है। कृपया आप आकर इसे एक बार देख लीजिए। जी बहन जी, मैं कुछ देर में आता हूँ। इसके बाद कुछ ही देर में त्रिलोकीनाथ जी हाजिर हुए। डॉक्टर की दवाई को देखने के बाद त्रिलोकीनाथ जी ने बोला, दवाई तो बहुत अच्छी दी है, फिर ठीक क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब आप सच कह रहे हो बहन जी। लगता है आपके बच्चे को कोई ऊपरी हवा लगी है। गोलू को बैठा दीजिए। अब त्रिलोकीनाथ ने गोलू के सिर पर हाथ रखा और मंत्र पढ़ा। इसके बाद थैले में से भभूत को उसके चेहरे पर मारा। गोलू का चेहरा लाल हो गया, आंखें काली काली बड़ी डरावनी लग रही थी। त्रिलोकीनाथ, तुम अपने काम से काम रखो। तुम बाहर आ जाओ, इस छोटे से बच्चे के शरीर से। तुम बाहर आओ और मुझसे बात करो। आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? त्रिलोकीनाथ ने भभूत फिर से चेहरे पर मारा और चिल्लाया, निकलो जल्दी बाहर। चुड़ैल त्रिलोकीनाथ के कहने से तुरंत बाहर निकलकर गोलू के सर के ऊपर
हवा में उड़ने लगी। मुझे ये बच्चा चाहिए। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और तुम चुड़ैल आखिर इस बच्चे को क्यों ले जाना चाहती हो? इस बच्चे से मुझे बदला लेना है। बदला? कैसा बदला? किस तरह का बदला? ये छोटा सा बच्चा आखिर किसी का क्या बिगाड़ सकता है? इस बच्चे ने जब मैं पेड़ पर आराम कर रही थी, इसके बंदूक की गोली मेरे पेट के अंदर घुस के आर पार चली गई। गोलू बंदूक छोड़ रहा है और पेड़ पर काले रंग की ड्रेस में बैठी उसी चुड़ैल के अंदर से घुसते हुए ऊपर चला गया और चुड़ैल उस बच्चे के पीछे पीछे आ गई और उसे पकड़ लिया। तब से इस बच्चे को मैंने पकड़ा हुआ है और अब मैं इसे अपने साथ लेकर उसी पेड़ पर रहूंगी। बच्चे नादान होते हैं, उनसे गलतियां होती हैं और तुमसे भी गलतियां हुई हैं, तभी तुम चुड़ैल बनी हो। लेकिन मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। आज अभी तुम्हारे ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़ककर मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूँ। इतना कहकर तुरंत ही चुड़ैल के ऊपर तांत्रिक ने गंगा जल छिड़क दिया। तुरंत ही चुड़ैल हवा में गायब हो गई और गोलू बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो देखा सब लोग उसके आसपास खड़े हैं। गोलू अब पहले की तरह बदमाशियां नहीं करता है। मोहन गांव का सबसे रईस आदमी था। उसका घर गांव में सबसे बड़ा था। मोहन की पत्नी कमला किसी सेठानी से कम नहीं थी। सिर से पांव तक सोने में लदी रहती थी। कमला, तू जहाँ तक देखेगी ना, वो सारी जमीन अपनी है। भगवान करे हमारी शोहरत और बढ़े। हाँ हाँ हाँ, बढ़ेगी ही। एक दिन की बात है, मोहन गांव के पास के जंगल में आया था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। कौन हो तुम? इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं काया हूँ, इसी जंगल में रहती हूँ। जंगल में क्यों रहती हो? क्योंकि तुमने ही मेरी माँ को गांव से बाहर निकाल फेंका था। अच्छा, तो तू उस चुड़ैल केतकी की बेटी है? हाँ, उसी की बेटी हूँ। अच्छा हुआ उस चुड़ैल को गांव से बाहर निकाल दिया, वरना पूरा गांव खा जाती चुड़ैल कहीं की। मोहन वापस मुड़ा ही था कि काया ने मोहन का एक बाल तोड़ लिया और काया वहाँ से गायब हो गई। मोहन शाम को घर आया और हमेशा की तरह खाना खाकर सो गया। आधी रात को वो उठा, घर से बाहर निकला और जंगल की ओर चलने लगा। वो जंगल के बीच बने बांस के घर में गया और कुछ देर बाद वापस अपने घर की ओर चलने लगा। वो घर लौटा तो उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ गए थे आप इतनी रात को? कहीं नहीं। मोहन चुपचाप अपने बिस्तर पे गया और सो गया। कमला को ये सब अजीब लग रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा था। आप कल रात कहाँ गए थे? मैं तो कहीं नहीं गया, तेरे बगल में तो सो रहा था। नहीं, आप कहीं गए थे। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। चल अब मैं जाता हूँ, मजदूरों को पैसे देने हैं। कमला परेशान थी। अगली रात फिर मोहन सो गया और लगभग 12 बजे उठकर घर से बाहर निकल गया। फिर से वो जंगल वाले बांस के घर में गया और कुछ समय बाद वापस घर लौटा। आप ये रात को कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं। नहीं, आप कहीं तो गए थे, मुझे सच सच बताइए। मोहन ने कमला को गौर से देखा। मोहन की आंखें लाल थीं। बोला ना कहीं नहीं, समझ नहीं आता क्या तुझे? ये देखकर कमला डर गई। मोहन वापस अपने बिस्तर पर सो गया। जब तीसरी रात मोहन अपने बिस्तर से गायब हुआ तो कमला ने मोहन के भाई और भाभी को घर पर बुला लिया। जब मोहन लौटा, कहाँ गए थे भैया? कहीं नहीं। पर आप तो अभी बाहर से आए। बोला ना मैंने, मैं कहीं नहीं गया था। मोहन की लाल आंखें देखकर सब डर गए। वो लोग समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह मोहन के भाई और भाभी और कमला गांव के पंडित के पास गए और उन्हें सारा माजरा बताया। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, मेरे पति को बचा लीजिए। हमें रात में इसका पीछा करना होगा, तभी इसे वशीकरण से मुक्त कर सकते हैं। उस रात जैसे ही मोहन घर से बाहर निकला,
सभी लोगों ने मोहन का पीछा किया। उन लोगों ने देखा कि मोहन जंगल की ओर चलने लगा और एक बांस के घर के अंदर चला गया। ये तो चुड़ैल के बांस का घर है, देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। वो सारे लोग अंदर गए और देखा कि एक लड़की पुतले को पकड़कर जादू टोना कर रही थी। रुक जा लड़की। नहीं रुकूंगी, इससे बदला लिए बगैर नहीं रुकूंगी। बदला? कैसा बदला? कई सालों पहले हम भी गांव में रहते थे। हमारा घर बहुत बड़ा था। आज जिस घर में इस आदमी ने कब्जा किया है वो हमारा घर था। उस समय इस आदमी ने घर को खरीदना चाहा। मेरी माँ केतकी ने इसे मना कर दिया। सोच लो दीदी, अच्छे पैसे दूंगा। ये घर मेरा सपना था। मैं ये घर किसी भी हाल में नहीं बेचूंगी। ये घर तो मैं लेकर ही रहूंगा। घर को पाने की लालच में इस आदमी ने षड्यंत्र रचा। हमारे घर के पीछे जादू टोने का सामान छुपाया और गांव वालों को इकट्ठा किया। ये औरत चुड़ैल है, चुड़ैल। देखो, ये सारे गांव पर जादू टोना करती है। गांव वालों ने पत्थर मार मार कर मुझे और मेरी माँ को गांव से निकाल दिया। तब से मैं और मेरी माँ इस बांस के घर में रह रहे हैं। मेरी माँ का सपना उससे छीन लिया गया था। वो बहुत उदास थी और कुछ सालों पहले वो मर गई। और बस तभी से मैंने ठान लिया कि मैं इस आदमी से बदला लूंगी और जादू टोना सीखा। तेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ। अगर तुम्हें वो घर चाहिए तो ले लो, पर मेरे पति को छोड़ दो। मुझे वो घर नहीं चाहिए, लेकिन अब तेरा पति भी नहीं बचेगा। जिंदगी भर वो पागलों की तरह गांव भर घूमेगा। मेरा बदला पूरा हुआ। ये गलत है बेटा। गलत सही का मुझे नहीं पता। इसके अलावा मैंने किसी और पे जादू टोना नहीं किया है। पर अगर तुम लोग इसी वक्त इस घर से बाहर नहीं निकले तो तुम सबको भी अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। लड़की की धमकी सुनकर सब के सब बाहर आ गए। सभी लोग रो रहे थे। मोहन पागलों की तरह चल रहा था। ये इसकी अपनी करनी है, इसे हम नहीं बदल सकते। इसने इस घर को चुड़ैल के बांस का घर बनाया और एक मासूम लड़की को चुड़ैल बनाया। अब वो चुड़ैल इसे नहीं छोड़ेगी। उस दिन से मोहन गांव में पागलों की तरह घूमने लगा। काया का बदला पूरा हुआ और उस दिन के बाद कोई भी चुड़ैल के बांस के घर के आसपास भी नहीं भटकता था।